बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, बुद्धकालीन एक कथा है। कुछ भिक्षुओं को कहा जाता है कि भाई ये गांव में भिक्षु लोग यदि जरा आए तो वो लोग बहुत आक्रामक हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के लोग हैं, तो आप वहाँ पे मत जाइए, ये मारेंगे तुम्हें। भिक्षु कहते हैं कि भिक्षा पात्र लेके हम जाएंगे, हम अपने उपदेश देते रहेंगे, हमें क्यों मारेंगे वो? और मारे भी तो भी क्या करेंगे, जान तो नहीं लेंगे हमारी। तो भिक्षु कहते हैं कि फिर दूसरा सवाल बुद्ध को करते हैं कि भाई ठीक है, हम ज्यादा हम गए और उन्होंने हमको मारा और भगा दिया, उससे हमें क्या तकलीफ है? वो लोग वंचित रहेंगे और हम क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि बुद्ध कहते हैं कि भाई ठीक है, ज्यादा हम जो भी उपदेश देंगे और तो उसके बदले जो सुनना है सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, और हमें क्या करना है? हम कौन सा उनको मारने जा रहे, तो वो क्यों मारेंगे हमके? फिर बुद्ध को तीसरा सवाल करते हैं कि यदि उन्होंने तुम्हें मारा, तो बोले मारा ठीक है, और तुम्हारी जान ले ली, तो उन्होंने कहा कि जान हमारी क्यों लेगा? जब कभी हम लोग कोई किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं तो कोई भी आदमी, और वहां पे बहुत सारे लोग जो है, हर जगह पे अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग हमें बचाएंगे। अच्छे लोग बोलेंगे इनको क्यों मार रहे हो भाई, नहीं सुनना है मत सुनो, चले जाओ। यही परिस्थिति आज इंडिया में है। राहुल गांधी को जहां चाहे वहां चले जाते, सब सिक्योरिटी के रूल तोड़ देते, उनको नहीं उनको मुझे मिलना है। कभी ऑटो से जाते, कभी मोटरसाइकिल पे जाते, कभी डबल सीट में जाते, कभी कहीं दुकान में चले जाएंगे, कोई चमार के दुकान में जाके वो वहाँ पे अपना उनकी हाल पूछेंगे, कभी खेती में जाएंगे। ये अनेक उनको कोई डर नाम की चीज नहीं। मित्रों, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे जिंदगी में किसी भी प्रकार का डर ये तुम्हें पूरा वीक करता है। जैसे कि कोई भगवान का भी डर हो, ठीक है, जब तुम्हें मालूम है कि अरे यार मैं बिल्ली पीछे गई, अरे भगवान का फूल गिर गया, अरे ये हुआ, आदमी डिस्टर्ब होता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो लोग दिन भर नर्वस है, क्यों? अरे नहीं यार, आज मैं गया तो पूजा में एकदम से मेरे हाथ से वो फूल गिर गया, और ये सब छोटी छोटी बातों में आदमी उलझे रहते हैं। तो मित्रों, ये सब तुम्हारे माइंड के वीकनेसेस है, और इसके साथ में तुम्हें देखना चाहिए। आज राहुल गांधी ने जैन जी की जो बात की, जो 13 से 28 साल तक के युवा, इन लोगों को कहा जाता है, वो यदि ये रास्ते पे आ जाते हैं, और उन्होंने जिस तरीका से राहुल गांधी ने कहा कि ये सब आते हैं और ये सब इसमें शामिल हो गए, तो मैं भी उनके साथ शामिल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने पहले ही थ्रेट किया। वो तो उन्होंने तो ज्ञानेश कुमार जी को कहा, चीफ इलेक्शन कमीशन को कहा, लेकिन बीजेपी को क्यों मिर्ची लग गई? क्योंकि उन्हें मालूम था, बीजेपी को ये पक्का मालूम है कि हम लोगों ने चोरी करके इसी तरीका से, कि उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया, राहुल गांधी ने तो नाम नहीं लिया, इतने बोखला गए। और तुम्हें मालूम है, उस दिन भी मैंने बताया कि कर्नाटका के चीफ इलेक्शन, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने उसको बोला कि 18 रिमाइंडर्स दिए, और उसके बावजूद भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। जिस तरीका से लोगों के वोट कटे गए, तो जो ओटीपी कहाँ से जनरेट हुआ, कौन का है, राहुल को सब मालूम है कि क्या हुआ। क्योंकि ऐसा है कि बहुत सारे लोग जहाँ पे उनके साथ में काम करते हैं, एक वक्त में आता है कि उनको लगता है यार जो हम काम कर रहे हैं वो देश विरोधी है, नहीं करना चाहिए, हमें कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए, और उनको पश्चाताप होता है। अनेक बार हमने तो देखा कि आरएसएस में काम करने वाले सीनियर लोग जब वो छोड़ के जाते हैं, तब ओपनली उनको गालियां देते रहते कि नहीं उनका इरादे अच्छे नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि हर आदमी में कोई ना कोई, कितना भी बुरा रहे, उसमें कुछ तो भी एक अच्छे अंश रहते ही रहते हैं। अंगुलीमाल की कहानी ले लो, अंगुलीमाल में भी उसने क्या किया कि जब वो उनके कुछ ना कुछ तो गुण थे, उन्होंने आप जब 999 लोगों को मारा, और जब आखिरी की हत्या में जब बुद्ध छपड़े उनको, तब वहां पे रुक गए। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं तो बोले नहीं, तुमको इतनी तो समझ है क्या बुरा और क्या अच्छा। तो बुद्ध के साथ में जिस तरीका से संवाद होता है, और वहां से बुद्ध उनको कहते कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम पहला एक तुमको पाँव रखना पड़ेगा, आगे में बढ़ने के लिए तुम्हें कदम उठाना ही उठाना है। जब तुम कदम उठाओगे तो तुम्हारा संरक्षण मैं करूंगा। ये जब कॉन्फिडेंस आ जाता है, तब वो आदमी उठ के वो एक फिर भिक्षु संघ में शामिल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग डर जाते हैं, आरएसएस का पूरा इतिहास रहा है, हर वक्त बाबा साहब को बहुत डरते थे लोग
इसलिए डरते थे कि उनको मालूम था कि वो भी अंग्रेजों के बहुत नज़दीक थे, तो ये भी उतने ही नज़दीक थे। बाबा साहब के तो पूरा यही था। और सेकंड वर्ल्ड वार में जिस तरीका से बाबा साहब ने अंग्रेजों को मदद की, क्योंकि उनकी हुकूमत थी यहाँ। तो ये सब सिचुएशन से क्या होता है कि जिसका नॉलेज अच्छा है, जिसकी बातें अच्छी है, इवन आज देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी जो अच्छे वकील है उनको डरते हैं सब लोग, बाकी के लोग भाग जाते हैं उससे। तो जो नॉलेजेबल होते हैं, जो अच्छे हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, तो उनके साथ सभी लोग डरते हैं। ये बात ये इतिहास में जमा है, ये इतिहास भी बताता है। और उनको ये लगता है कि यदि चीफ इलेक्शन कमीशन और ये फिर दोबारा हम इसमें आ जाए तो ये सब के जितने भी लोग उसमें फंसेंगे, सब चार्जशीट में आएंगे, सबको देशद्रोह का आरोप होगा, कई जेल बनाने पड़ेंगे इनके लिए, रखने के लिए, इतना सारा सब कुछ हो सकता है। ये डर तो सताता है। हर चोर जब चोरी करता है तो बार बार डरे रहता है। उसने कोई खाकी कपड़े देखे कि वो उसको लगता है कि अरे साला मुझे तो पकड़ने नहीं आया। कोई भी 10 लोग देखे तो उसको लगता है कि नहीं इनके ऊपर में शक तो नहीं, मेरे को वो डर जाता है। तो करके जो भी चोर है वो डरेगा, और जितने लोग डरेंगे उसमें से कुछ लोग सरेंडर भी हो गए, वो कुछ लोग उनको माफ़ी मांगेंगे, उनके वो बोलेंगे कि ठीक है हमने सब कुछ किया है, अभी हमको माफ़ करो। और दुनिया में हर आदमी जितना भी होशियार रहे, उसने कितना भी कहे कि भाई ये ऐसा है, वो हमारा आदमी है, तुम्हारा आदमी, कुछ नहीं रहता आदमी का, कुछ नहीं। जब उसका माइंड चेंज हो जाता है, जब परिवर्तन में हो जाता है, तो वो किसी को नहीं सुनता, सब सरेंडर हो जाते हैं। उनको बोलते हैं कि नहीं मेरी ज़िंदगी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। एक दूसरी खबर आई है, पाकिस्तान ने जो हमारे अभी तक हमारे सिंदूर में बार बार हमारी गवर्नमेंट कह रही थी कि हमें नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में जो इंफॉर्मेशन दिए, उन्होंने कहा कि 4 जो तुम्हारे जेट गिरे, मिसाइल गिरी है, मिसाइल से गिरा है, वो 4 जेट पाकिस्तान ने, उसके टेल के नंबर थे, वो उन्होंने तुमको कम्युनिकेट किया। इनको लग रहा था कि वो सब खत्म हो जाएगा, कोई किसी को पूछेगा नहीं, लेकिन आज ना कल तो उसको पूछना ही पूछना था। लेकिन पाकिस्तान ने बताने के बाद में तो निश्चित रूप से वो एक बड़ा ये हो गई। एक बहुत ही खतरनाक बात हमारे देश के लिए हुई, क्योंकि हमारा नज़दीक का मुल्क पाकिस्तान था, उनके साथ में हमारे अच्छे रिलेशंस है सब चीज़ों में। अभी इन्होंने क्या हुआ कि पाक और सऊदी अरेबिया के बीच ऐसा समझौता हुआ कि जहां से पूरा का पूरा अमेरिका को बड़ा एक्सेस मिल गया। अभी एक्सेस मिलने के लिए हमें सब इधर से बहुत उल्टा सिल्टा जाना पड़ता था, वो अभी नहीं रहा। और पूरी सिक्योरिटी के साथ में यदि पाकिस्तान में उनका एक अड्डा बन जाए तो वहाँ से हम लोग बिल्कुल लगी हुई बॉर्डर है, तो हमारी हालत क्या होगी। और वैसे भी ये मोदी जी ने जो अडानी के चक्कर में तो पूरे देश को ही बर्बाद कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी गलतियां हो गई उनकी, वो शायद हमें कभी, इतिहास हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। और मोदी जैसे अनपढ़ लोगों के हाथ में ये देश 10 साल रहा, तो ये देश के क्या हालत हो गई होगी। जब ये सरकार गिरेगी तब एक एक पन्ने खुलेंगे, और क्या होगा नहीं मालूम। चलो तो हम लोग देखते हैं कि आने वाले दिन हमारे लिए किस तरीका से रहेंगे, या हमें अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे। देखिए 2 ग्रुप्स है, जनता दल का एक ग्रुप है, बीजू जनता दल, वो एक ग्रुप उन्होंने राहुल गांधी की जो कहा कि वो बहुत ही खतरनाक बात उन्होंने की है, वो हमें, और एक यहाँ का गोवा का एक MLA है, MP से, उन्होंने भी वो कही कि नहीं ये बहुत गलत बात है, क्योंकि रोड चोरी से यदि कोई चून के आता है तो निश्चित रूप से है, संजीव राउत ने भी किया है, सभी लोगों ने उसका स्वागत किया है कि ये इसमें भी सभी लोग लगे हैं कि इनको कब हम लोग रास्ते पे आते हैं इनको कैसे बदलते, और सभी लोग हाथ धो लेंगे। तब ये तुम्हारे जितने भी लोग हैं ना, ये सब पंडे ऐसे भगेंगे कि उनको पता भी नहीं चलेगा कि क्या होता है। और कुछ नहीं होता है, गवर्नमेंट वगैरह चुपचाप बैठे रहेंगे, सब तमाशा देखेंगे, कोई पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे, सब बोलेंगे भाई हमें क्यों मारना है, आप हमको राइटिंग में दो, उनको शूट एट साइड के ऑर्डर कौन देता है, कोई नहीं देता। तो ऐसे सिचुएशन में ये लोग तो पूरे ये हो जाएंगे। ये देश का ये इतिहास रहा है, यही नहीं पूरे विश्व का इतिहास रहा, कब कौन सी सत्ता पलट जाए और कब कौन किसके ऊपर में हावी हो जाए। हिटलर जैसे के हाल हो गए इतना सारा करने के बाद में। तो ये सब यही भुगतना पड़ता है करके मित्रों, इसके तरफ में, ये सब चीज़ों की तरफ में अपना ध्यान होना चाहिए। हम लोग कहाँ हैं, क्या है, और ऐसे सिचुएशन में हम लोगों ने क्या करना चाहिए, ये बात की तरफ में तुम लोग ध्यान दोगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यही विराम लेता हूँ, कल मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय भीम।